हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है कि जो फर्स्ट ग्रेड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो विस्तृत फॉर्म होता है वो कैसे भरा जाए। तो सबसे पहले जो विस्तृत फॉर्म होता है ये हमें आरपीएससी की साइट होती है वहाँ से डाउनलोड करना होता है। एंड ये जो फॉर्म होता है हमें A4 साइज़ के पन्ने पे पूरे पे निकलवाना पड़ेगा। सेकेंडली कि सबसे पहले बता दूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरा स्वयं का डीवी था ज्योग्राफी का, तो उसके लिए मैंने विस्तृत फॉर्म भरा था। ये तो मेरा रफ़ है और मैंने सफ़ उसके बाद भरा था। तो इसमें मैं आपको पर्सनली सभी डिटेल अच्छे से बता देती हूँ कि ताकि आप लोगों को थोड़ा वीडियो हेल्पफुल रह सके। तो सबसे पहले है कि आवेदन प्राप्ति की तिथि, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं भरना है। प्राप्ति क्रमांक ये भी नहीं भरना है क्योंकि ये वो आपके वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे वहाँ पे वो लोग भरेंगे। सेकंड है कि आवेदक पत्र के साथ सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर अवश्य ले जाए। ये जो हमारा काउंसलिंग लेटर है उसके साथ हमें 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर चाहता है, वो आप दोनों चीज़ गेट पास के रूप में यूज होंगे, पोस्टल ऑर्डर एंड अपना काउंसलिंग लेटर। तो जो गेट पे एंट्री करेंगे वहाँ पे आप लोगों को ये दोनों हाथ में रखने हैं। विस्तृत फॉर्म आवेदक की यहाँ पे अपनी रंगीन एक फ़ोटो लगानी है। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक रंगीन फ़ोटो लगेगी। रोल नंबर, यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर भरने हैं। आवेदक पत्र के क्रमांक, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा था उसके क्रमांक भरने हैं। मेरिट क्रमांक ये आपको खाली छोड़ना है, ये हमारा बाद में भरा जाएगा जब फाइनल हमारी मेरिट आती है तो उस टाइम भरा जाता है, तो ये आपको यहाँ पे खाली छोड़ना है। पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट नंबर, जो आप 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेते हैं उसके ऊपर नीचे देखिएगा नंबर मिलेंगे आपको, वो यहाँ पे फिल करने हैं। विज्ञापन संख्या, यहाँ पे लिखना है 04 परीक्षा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी आरपीएससी 2018-19। यहाँ पे अपने पद कोड या क्रम संख्या यानी जो सब्जेक्ट होता है हमारा उसके पद कोड, ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें जो हमारी विज्ञप्ति निकली थी वहाँ पे जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सबके क्रम वाइज होते हैं 1 2 3 4 जैसे सीरियल होते हैं। तो जैसे मेरे ज्योग्राफी का 6 नंबर पे था तो मैंने 06 भरा था। बाकी आपका जो क्रमांक होगा आप वहाँ पे फिल कर दीजिएगा। पद का नाम, तो हमारा पद है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का, तो उसके लिए क्या करना है, प्राध्यापक भूगोल, जो भी सब्जेक्ट हो आपका वो आगे ऐड कर देना है, प्राध्यापक लिख दीजिएगा। विभाग का नाम है आरपीएससी यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग भरना है हमें। यहाँ पे ये सब जो देख लीजिएगा आपकी कास्ट कौन है आरक्षण वर्ग में, जैसे कि मेरी पिछड़ा वर्ग थी तो मैंने यहाँ पे राइट का निशान लगाया है। बाकी आप क्रॉस कर सकते हैं, सभी में अच्छा रहेगा, नहीं करें। मैंने तो रफ के रूप में यूज लिया था इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया था। बाकी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि आप लोग इसे खाली ही छोड़ दें। बाकी अपना जो कास्ट होती है वहाँ पर राइट या हाँ लिख के छोड़ सकते हैं। अगला है मूल निवास या जन्म स्थान, तो यहाँ पे क्या करना है, मूल निवास राज्य भरना है जैसे कि राजस्थान, जिला जो आपका हो, तहसील भी भरनी है, जन्म स्थान भी वही जो जिला मतलब राज्य और जिला और तहसील जो आपकी है वो। सेकंड महिलाओं के लिए है कि आप विवाहित हैं या अविवाहित, तो अविवाहित वाले अविवाहित में हाँ लिख देंगे एंड विवाहित वाले विवाहित में, बाकी सभी खाली छोड़ने हैं। आवेदक का पूरा नाम यानी आपका जो पूरा नाम है स्पेशल यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में, तो आपको क्या करना है, यहाँ हिंदी में अपना नाम भरना है। उसके बाद अंग्रेजी में लिखा है वो भी कैपिटल अक्षर में लिखना है अंग्रेजी में यहाँ पे अपना नाम। उसके बाद आता है पिता का नाम, जो आपके पिता का नाम है वो आप लिख दीजिएगा, माता का नाम लिख दीजिएगा। आवेदक की जन्म तिथि, जो आपकी जन्म तिथि है वो लिखनी है। विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु वर्ष क्या है, यानी जब हमारी विज्ञप्ति निकली थी उस टाइम तक आप लोग कितने वर्ष के हो गए थे तो वो सभी आपको यहाँ ऐड करना है। नागरिकता यानी भारतीय है तो भारतीय, अन्य है तो अन्य यहाँ फिल कर दीजिएगा। धर्म हमारा हिंदू रहने वाला है। वैवाहिक स्थिति यानी अविवाहित वाले यहाँ पे लिख देंगे हाँ एंड विवाहित वाले यहाँ आ लिख देंगे, बाकी सभी खाली छोड़ना है। विवाह का विवरण पूछा है यानी जो आप पति या पत्नी का जो नाम है यहाँ ऐड करना आपको। विवाह की तिथि लिखनी है, विवाह का स्थान जहाँ आपका विवाह हुआ था वो, और यहाँ पे पंजीयन संख्या है यानी जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है उसके नीचे हमें पंजीयन संख्या मिलती है वो ऐड करनी है। पंजीयन का स्थान जहाँ से आपने सर्टिफिकेट बनवाया था वो, एंड विवाह अधिकारी जो हमारा होता है पंजीयन अधिकारी वो ऐड करना है। तो आपका सेकंड पेज दूसरे पेज में आएगा, मैंने रफ के रूप में यूज लिया था तो इसलिए मैंने एक ही पेज के दोनों आगे पीछे निकलवा दिया था। बाकी आपके अलग अलग पन्ने रहने वाले हैं ये वाले। यहाँ पे अगर आपको कोई संतान है तो संतान का नाम लिखेंगे एंड उसकी जन्म तिथि यहाँ ऐड कर देंगे। उसके बाद आता है हमारे ये नील छोड़ देना है आप लोगों को। एंड अगर संतान एक है तो आप जैसे कि 1/6/2002 के बाद तो 1 लिख दीजिएगा, 2 है तो 2 लिख दीजिएगा। यहाँ पे ये वाला नील छोड़ दीजिएगा। अगर पहले है 2002 से तो यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। चलिए पत्र व्यवहार का पता,
यहाँ पे आपको पत्र व्यवहार का, यानी जहाँ आपको डाक टिकट भेजनी है ना, वो पत्र व्यवहार का पूरा पता देना है आपको। जैसे कि ग्राम क्या है, तहसील क्या है, जिला क्या है, फ़ोन नंबर ऐड कर देना है। उसके बाद स्थायी पता, जहाँ आप स्थायी रूप से रहते हैं, अगर सेम है तो सेम लिख दीजिएगा, एंड अलग अलग है तो आप लोग अलग अलग लिख दीजिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट रहने वाला है 13 नंबर हमारा शैक्षणिक योग्यता। ये वाले में हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि हाई स्कूल सेकेंडरी, यानी ये हमें 10वीं से लेकर बीए जो भी हमने स्टडी की है वो सभी फील करनी है। जैसे कि प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक, जैसे 600 में से हमारे नंबर आ रहे हैं इतने, तो ये ऐड करना है। इस 12वीं क्लास में ये आए थे, बीए में यानी फ़ाइनल की लिखनी है, यहाँ पे बीए पूरी की फ़ाइनल की लिखनी है, यानी बीए फ़ाइनल में 1800 टोटल होते हैं, तो इसमें कितना आया था, एमए में क्या आया, बीएड में क्या है, टोटल लिखना है आपको। यहाँ पे जो परसेंटेज लिखी है वो यहाँ परसेंटेज लिखी जाएगी। कौन सी श्रेणी रही आपकी, सेकंड, फर्स्ट, ये ग्रेड लिखनी है। उसके बाद जिस वर्ष में आपने उत्तीर्ण की है अपना जो स्टडी है वो यहाँ पे फिल करनी है, उत्तीर्ण वर्ष लिखना है यहाँ पे। उसके बाद हमारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, जो सब्जेक्ट हमने लिए हैं वो सभी सब्जेक्ट आएंगे यहाँ पे। एंड कोर्स की अवधि, यानी कि आपने जैसे कि कितने साल में पास किया है, 1 वर्ष में पास किया, जैसे बीएड होती है हमारी 3 इयर्स में होती है तो 3 साल लिखनी है। एमए होती है किसी की 1 साल की है, किसी की 2 साल की है, वो ऐड करनी है। बीएड का भी ऐड करना है कि भाई 1 साल की थी या 2 साल की, मेरी 1 साल की थी तो मैंने 1 साल लिखा है। उसके बाद बोर्ड या विद्यालय कन्यान, यानी जहाँ से हमें पास आउट किया है, जैसे कि 10वीं सबकी लगभग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से होती है, वो ऐड करना है। बीए जैसे कि राजस्थान विश्वविद्यालय से होती है। एमए मेरी भर्तृहरि से थी तो मैंने लिखा है यहाँ पे राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय। तो आप लोगों को ऐसे ही यहाँ पे विद्यालय का पूरा मतलब जहाँ से पास आउट किया है वो ऐड करना है। उसके बाद प्रयासों की संख्या, यानी एक प्रयास में पास कर लिया या आप लोगों के कोई पेपर ड्यू वगैरह रह गए हैं तो उस हिसाब से आपको करना है कि कितने ईयर में आपने पास आउट किया है। इसके बाद आ जाता है इंटर्नशिप, या आप लोगों ने कहीं से इंटर्नशिप ले रखी है तो फिल कर लीजिएगा, वरना नील छोड़ दीजिएगा। बाकी यहाँ पे पद हेतु आवश्यक मतलब वही है कि आपने इंटर्नशिप के बारे में ही नील छोड़ देना है। मेरे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो मैंने नील छोड़ दिया। ये उसी के बारे में है, आपको नील ही छोड़ देना है। अगर आप ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं तो नील छोड़ दीजिएगा। आवेदक द्वारा शपथ युक्त घोषणा पत्र, यहाँ पे आपका ही आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर करने हैं, स्थान लिख देना है, दिनांक संख्या लिख देनी है। नेक्स्ट आता है पेज नंबर 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेज नंबर 4 रहने वाला है हमारा। जैसे कि संलग्न सूची पूछी जाती है। अंक पत्र लिखना है, सबसे पहले जो हमारी मार्कशीट होती है वो लिखनी है। उसके बाद उपाधि, जैसे सबसे पहले 10वीं के बारे में लिखा जाएगा। जारी क्रमांक व दिनांक, जैसे कि मैं एक बार 10वीं की मार्कशीट में समझा देती हूँ। जारी क्रमांक यानी कि जो 10वीं के एसआर सीरियल नंबर होते हैं वो लिखने हैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखे 084040। एंड जो डेट होती है, जो हमें मार्कशीट मिलती है पास आउट, जो नीचे होती है ये वाली, ये सभी हमारी जो स्टडी होती है उन सब की लिखनी है। जैसे कि 10वीं की लिखनी है, फिर 10वीं की जो उपाधि होती है उसकी ऐसे ही सीरियल नंबर एंड डेट लिख देनी है पास आउट की। फिर उसके बाद 12वीं होती है, 12वीं की भी डेट लिख देनी है, उपाधि, फिर उपाधि की डेट, ऐसे ही करके बीए की, उपाधि की, सभी में सीरियल नंबर एंड उसकी पास आउट की डेट लिखनी है आप लोगों को। यहाँ पे जो आती है संलग्न संख्या, संलग्न संख्या के लिए क्या करना है आप लोगों को, जैसे कि संलग्न संख्या आपने 10वीं में मार्कशीट की एक फ़ोटोकॉपी लगाई तो 01, यहाँ पे 10वीं की उपाधि की एक लगाई है तो 01। यहाँ पे जैसे कि अब 12वीं में हमारा क्या हो जाता है कि उपाधि और काफ़ी लोगों का, जैसे मेरी भी उपाधि और वो मार्कशीट दोनों एक में थी तो मैंने यहाँ पे 01 लिखा है, क्योंकि मैंने फ़ोटोकॉपी एक लगाई है, दो नहीं लगाई क्योंकि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक में थी। अगर आपकी अलग अलग है तो 01 और 01 लिख दीजिएगा। एंड यहाँ पे अगर एक ही है तो ऊपर वाले में ही 01 लिख दीजिएगा। बीए की हमारी तीनों लगानी है तो यहाँ पे हम 03 लिखेंगे। एमए की 2 लगानी है तो 2 लिखेंगे। जैसे इस हिसाब से हम अपना सीरियल क्रमांक लगा सकते हैं कि कितनी फ़ोटोकॉपियाँ हमने लगाई हैं, उस हिसाब से। जैसे बीए की 3 लगती हैं तो 3 लिखेंगे, बीएड की 1 लगी है तो 1, 2 लगी है तो 2, एमए की 2 लगी है तो उस हिसाब से हमें लिखना होता है। इसमें है शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, ये आप लोगों को फिल नहीं करना है। अगर आपने उत्तीर्ण नहीं किया, यानी शैक्षणिक अर्हताएँ पूरी नहीं करी हैं, वो लोग भरेंगे। बाकी अगर जिसने अपनी उत्तीर्ण कर रखी है सभी शैक्षणिक योग्यताएँ, वो लोग नहीं भरेंगे इसको फॉर्म को, या नीचे वाले को। चलिए ये हो गया हमारा।
इसके बाद आता है पेज नंबर 4 हो गया था, पेज नंबर 5 जो कि कुछ इस तरह का है कि चेकलिस्ट, ये इतना ज़रूरी नहीं है, आप लोग भर भी सकते हैं फिर भी राइट का निशान। जैसे कि नॉर्मली आवेदक की अंतिम तिथि तक आपने प्राप्त कर लिया था, परीक्षा तिथि उत्तीर्ण कर ली थी, राइट का निशान लगा दीजिएगा। 2-4 राजस्थान के मूल निवासी हैं यहाँ पे, एक बार पढ़ के यहाँ पे राइट का निशान लगा दीजिएगा। उसके बाद ये आ जाता है हमारा अभ्यर्थी जो शुरुआत में दिखाया था ना, विज्ञप्ति की तिथि से लेकर कितना माह, ये आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेट करके कि आप इस तिथि तक कितने हो गए थे। उसके बाद है विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि की आयु सीमा, हमारे हिसाब से जो हमारी शिक्षा के हिसाब से जो निर्धारित आयु सीमा है वो न्यूनतम 21 वर्ष है, उसके बाद 40 वर्ष है अधिकतम हमारी, तो इस हिसाब से लगा दीजिएगा। ये छोड़ दीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अपने हस्ताक्षर कर लीजिएगा एंड ये आपको फिल नहीं करना है, ये वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने होते हैं वहाँ पे जो अध्यापक होते हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे, ये आपको छोड़ना है। हस्ताक्षर यहाँ पे नहीं करना है, वो स्वयं हस्ताक्षर करेंगे, तो ये भी आपको खाली छोड़ना है यहाँ पे। तो ये था हमारा विस्तृत फॉर्म कैसे भरा जाए। उसके बाद हम हमारा जो इंग्लिश वाला फॉर्म होता है, जिसे ये वाला फॉर्म है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।